बोझ महसूस हो रहा था। मीडिया वालों, आप भी इस पैगाम को, इस मैसेज को आप फैलाओ। उस शख्स को बड़ी बेटी होना बोझ लग रहा था, उसने आनन फानन उस बेटी का निकाह कर दिया, उसकी शादी करा दी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज मुआशरे के अंदर देखा जाता है, आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम अपने समधी से रिश्ते तोड़ देते हैं, बेटी के दहलीज पर हम कदम नहीं रखते हैं। ऐसा ही उस बेटी के साथ हुआ। हाँ, उस बेटी की शादी हुई, उसके बाप ने अपनी बेटी के दहलीज पर 10 साल गुजर गए, 10 साल में अपनी बेटी के दहलीज पर कदम नहीं रखा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, 4 बेटे थे उसके। उन्होंने जब जायदाद तकसीम की, बेटी को जायदाद नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, बेटे में जायदाद तकसीम कर दी। अचानक पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपके गुर्दे फैल हो चुके हैं, आपको गुर्दे की जरूरत है। कहा कि डॉक्टर साहब, जितना पैसा लग जाए आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे गुर्दे को डाल दीजिए। कहा नहीं, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का ही काम किया करता है। अगर कोई अपने लोग तुम्हें गुर्दा दे दे तो फिर आपका गुर्दा काम कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बेटे को बुलाया गया, पहले बेटे से कहा गया, बेटा एक गुर्दा की जरूरत है, एक गुर्दा आप दे दो। कहा अब्बू जान, आपकी जिंदगी तो कट गई है, आपकी उम्र तो कट गई है, अब तो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, मैं आपको गुर्दा नहीं दे सकता। दूसरे बेटे को बुलाया गया, दूसरे बेटे ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया गया, तीसरे बेटे ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। चौथे बेटे को बुलाया गया, चौथे बेटे ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। लोगों में ये कोहराम मच गया कि भाइयों ने बाप को गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। ये बात कहां तक पहुंची? बेटी की ससुराल तक पहुंची। बेटी हाँ उछल पड़ी, गोद में बच्चा दूध पी रहा था, उसने बच्चे को सीने से लगाया, अल्लाहू अकबर, और लगाने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर साहब से जाकर के कहने लगती है, डॉक्टर साहब फुला नाम के एक मरीज है, कहाँ है? कहा मैं उसके रिश्तेदार हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसकी बेटी हूँ, कहा मैं उसके रिश्तेदार हूँ, उसे गुर्दे की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप मेरे गुर्दे को निकाल करके उसके यहाँ उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब पूछने लगे, तुम उसके कौन लगती हो? कहा मैं उसके रिश्तेदार हूँ। डॉक्टर साहब आप रिश्तेदारी ना पूछिए, पहले आप अपना काम कीजिए, मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डालिए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस बेटी का ऑपरेशन किया गया, गुर्दा निकाला गया, उसके बाप के गुर्दे में डाला गया। जब उस बेटी को शिफा मिली, वो बेटी जब जाने लगी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटी अपना नाम बतला दो, कहाँ की रहने वाली हो? डॉक्टर साहब से वो बच्ची, वो लड़की कहने लगी कि मैं अपना पता नहीं बतला सकती, मैं अपना नाम नहीं बतला सकती। हाँ, इतना मैं जरूर कर सकती हूँ, एक आप कागज कलम दे दीजिए ताकि मैं उसमें खत लिखूं। अगर वो मेरे बारे में पूछे तब आप बतलाना, अगर मेरे बारे में नहीं पूछे आप मत बतलाना। उसने एक कागज कलम दिया, डॉक्टर साहब ने उस लड़की को, उसने खत लिखा। खत लिखने के बाद उस खत को बंद किया और डॉक्टर साहब के हवाले किया। कहा डॉक्टर साहब इसे हिफाजत से रखिएगा। डॉक्टर साहब ने उस खत को तराज में डाल दिया। तराज में डालने के बाद और जब उस शख्स को जिसके जिस्म में गुर्दा डाला गया था, जब उससे शिफा मिली, जब वो घर जाने लगे तो ये कहने लगे कि मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे जिस्म में गुर्दा लगाया। कहा मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। डॉक्टर के केबिन में पहुंच करके वो कहने लगता है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा दी। मेरी जिंदगी के लम्हे खत्म हो चुके थे, लम्हात खत्म हो चुके थे, आपने मुझे जिंदगी बख्शी है। डॉक्टर साहब ने कहा शुक्रिया अदा करना हो तो उस लड़की का करो जिसने तुम्हें गुर्दा दे करके यहाँ से गई है। कहा कौन लड़की? कहा उसका नाम क्या था? वो कहाँ की रहने वाली थी? कहा कि उसने नाम तो नहीं बतलाया, उन्होंने अपने पता, अपने गांव का पता नहीं बतलाया। कहा फिर कैसे मुझे पता चलेगा कि वो कौन थी? कहा एक खत दे करके गई है,
वो खत आप ले लीजिए, देखिए उसमें क्या लिखा है। डॉक्टर साहब ने उस खत को निकाला, निकालने के बाद हाँ उसको दिया और वो जब खत पढ़ने लगे, खत पढ़ते पढ़ते जमीन पर वो बैठ गए, रोने लगे, आंखों से आंसू के बरसात गिर पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा आखिर इस खत के अंदर कौन सी ऐसी बात थी जो आप इतना रो रहे हैं? जमीन पर बैठ गए। कहा डॉक्टर साहब, हाथ मेरी धड़कन तेज हो रही है बताने से। मेरी एक बेटी थी, मैंने उसकी शादी करा दी और 10 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, मैंने अपनी बेटी के दहलीज पर मैंने कदम नहीं रखा। कहा ऐसा? कहा समधी में अनबन हो गया, मैंने 10 साल तक अपनी बेटी का मैंने चेहरा नहीं देखा। वो बेटी खत के अंदर ये लिखी थी कि अब्बू जान आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, आपका एहसान का बदला, मैंने जो ये गुर्दा दिया है उसका बदला नहीं हो सकता। अब्बू जान मैं ये खत लिख करके जा रही हूँ। अब्बू जान आपने मुझे 18 साल पोसा पाला बड़ा किया, आपने मेरा निकाह किया, क्या ये एहसान कम है? अब्बू जान अगर इसके बदले में जान मांगोगे तो ये मेरी जान हाजिर है, मैं आपको जान दे दूंगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस लड़की ने ये लिखा था कि अब्बू जान मुझे पता नहीं आप किस बात से नाराज हो। अब्बू जान जब ईद का चांद नजर आता है, लोग चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, मैं गेट पर जाती हूँ, मैं आपका इंतजार करती हूँ, हर साल इंतजार करती हूँ कि इस साल शायद हो सके कि मेरे अब्बू मुझे आएंगे तलाश करने के लिए, मैं अब्बू का चेहरा देखूंगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, घर में बेटी है ना तो बेटी का सम्मान करो। अगर ससुराल चली जाए ना वहां भी उसका सम्मान करो। बेटियां हुआ करती है, जब बेटी अपने बाप को 4 दिन नहीं देखती है तो बेटी की नजर फट जाती है। उसने खत में ये लिखा था, अब्बू जान आप गुस्सा तो आप हमसे नाराज तो हो, लेकिन इतना पैगाम आप याद रखो, अब्बू जान अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे मौत आ जाए, अब्बू जान जब मेरा जनाजा उठे आप मेरे जनाजे में शरीक होना, मेरे जनाजे को आप कांधा देना अब्बू जान, ताकि दुनिया वाले ये कहे ये किसी खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है, ताकि दुनिया वाले ये ताना ना दे ये किसी बदनसीब का जनाजा जा रहा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बेटी घर में है, रहमत है, बरकत है। इंशाअल्लाह हम लोग बेटियों का सम्मान करेंगे, बहू का सम्मान करेंगे, बहनों का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-जन्नह व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा।